हेलो दोस्तों। आज हम शुरुआत करते हैं साइंस से कि साइंस किसे कहते हैं। साइंस यानी विज्ञान। तो आज के समय में हम जो भी चीजें यूज करते हैं या खाना पीना उठना बैठना, हर एक चीज में साइंस है। हर एक चीज वैज्ञानिक है। हम कैसे चल रहे हैं, हमारा शरीर ही विज्ञान है, क्योंकि बिना विज्ञान के कुछ भी संभव नहीं है। आपको पता होगा कि आज से कुछ साल पहले नहीं, बरसों पहले हमारे जो पूर्वज थे वो आदि मानव थे। आदि मानव मतलब जिनको जीवन के बारे में कुछ भी नहीं पता था, कुछ भी नहीं। ना उन्हें खाने का ढंग पता था, ना उन्हें रहने का ढंग पता था, ना उन्हें पहनने का ढंग पता था। वो रहते थे पेड़ के नीचे, जंगलों में। कोई मकान नहीं था, कुछ नहीं था। आज 100 साल पहले कुछ भी नहीं था। विज्ञान ने धीरे धीरे मनुष्य को विकसित किया, यानी उनके धीरे धीरे जो मनुष्य का दिमाग है वो विकसित होता चला गया। उन्होंने एक से एक चीज बनाना चालू किया, और आज हम जिस टाइम में जी रहे हैं, यहाँ हर एक चीज बिना साइंस के संभव है ही नहीं। हम जो महंगे महंगे फोन यूज करते हैं, ये भी साइंस है। हम जो भी इलेक्ट्रिक की चीजें यूज करते हैं, सब में साइंस है। तो आज हम पढ़ेंगे साइंस के बारे में। साइंस किसे कहते हैं, यानी विज्ञान किसे कहते हैं। विज्ञान की परिभाषा है किसी विकास के सुसंगठित सुव्यवस्थित क्रमबद्ध ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। अब सुसंगठित और सुव्यवस्थित क्या है। सुसंगठित मतलब जो एकत्रित हो, संगठित मतलब जो एकत्रित हो, कई चीजों से बना हुआ हो। सुव्यवस्थित जो जिसकी व्यवस्था बिल्कुल सही हो। जैसे हम फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं कि हमारा एक क्लास का रूम है, जहाँ पे हमें सारी चीजें बिल्कुल मेंटेन करनी है। हमने क्लास में बोर्ड लगा दिया, ब्लैक बोर्ड लगा दिया, हमने टेबल रख दिया, हमने जो चेयर है बाई टू बाई रख दिया। ठीक है, ये भी साइंस है। यानी किसी चीज का विकास हो रहा हो, सुसंगठित, सारी चीजें बिल्कुल सटीक हो, सुव्यवस्थित, व्यवस्था से हो, कि क्रमबद्ध ज्ञान को, जिसका हमें पूरा पूरा ज्ञान हो, जिसकी हमें पूरी पूरी जानकारी हो, उसी को विज्ञान कहते हैं। जैसे अभी फोन किसी ने बनाया, तो इसमें किसी एक का दिमाग तो होगा नहीं कि हाँ किसी एक ने बनाया। महंगे महंगे फोन जो भी है, उसमें कई लोग का दिमाग लगा। किसी ने कुछ बनाया, किसी ने कुछ बनाया, किसी ने कुछ डाला उसमें। तो वो भी साइंस के तहत ही हुआ है। कोई अपने आप से ज्ञान लेके नहीं आया हुआ है यहाँ पे। धीरे धीरे चीजों की खोज हुई, धीरे धीरे हमें पता चला पृथ्वी गोल है। हमारे जो पूर्वज थे उन्हें ये सब चीज का ज्ञान नहीं था, ना किताबें थी ना कुछ था। उन्हें सिर्फ आपसी ज्ञान था। मांस को कच्चा खाना है, पकाना नहीं जानते थे, क्योंकि उस टाइम कोई ऐसी चीज थी नहीं कि जिससे वो पका सके। धीरे धीरे उन्होंने देखा कि पत्थर को पत्थर पे मारने से चिंगारी निकली और वहां पे आग लग गया। फिर उन्होंने जाना कि हाँ, इसको रगड़ने से चिंगारी निकलती है। ये भी साइंस है। आप किसी भी पत्थर को दूसरे पत्थर से रगड़ोगे तो उसमें आग की उत्पत्ति होती है। फिर उन्होंने धीरे धीरे मांस को पका के खाना चालू कर दिया। फिर धीरे धीरे उन्होंने झोपड़ी बनाना चालू कर दिया। वो पहले जो महिलाएं रहती थी, वो नग्न रहती थी, केवल पेड़ के कुछ छाल काट के ही वो पहनती थी। धीरे धीरे आप आज के टाइम में देख लो, ना जाने कितने डिजाइनर हैं तो एक से एक कपड़े बना रहे। सब साइंस के तहत हुआ है। चीजों को खोज खोज के निकाला गया है, उस पर कार्य किया गया है। फिर जाके आज साइंस इतना सफल हुआ है कि हम घर में बैठ के भी हर एक चीज का इस्तेमाल कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी। और आज के टाइम में सब कुछ कहते हैं ना कि डिजिटल इंडिया। पहले नहीं था डिजिटल इंडिया। पहले नॉर्मली हम जाते थे चीजों को, आज तो सब चीज कंप्यूटर पे होता है, सब चीज हम घर बैठे फोन से कर सकते हैं। तो साइंस ने हमें इतना काबिल बना दिया है, तो हम पढ़ते हैं साइंस। ऐसे विज्ञान की तो बहुत सारी शाखाएं हैं, लेकिन हम मुख्य रूप से जो पढ़ते हैं वो 3 शाखाएं हैं। पहला है भौतिक विज्ञान,
दूसरा है रासायनिक विज्ञान, तीसरा है जीव विज्ञान। जीव विज्ञान को दो भागों में बांटा गया है, एक बॉटनी है और एक है बायो। एक जंतु विज्ञान है, एक जीव विज्ञान है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं।